जी लाल किला बिक गया, गिरवी रख दिया लाल किला, सारी रेलवे गिरवी रख दी, हर चीज़ गिरवी पे गिरवी रखे जा रहे हैं। ऐसे कौन सा आज़ाद हो गया देश? तो वो तो बोल रही है ना। दोनों बाद ये रह रहा आपका आगरे का ताजमहल, वो भी जाएगा। अगर सबको साथ लेके चलते ना तो ये दिन नहीं आता बिल्कुल भी, जो आज आ रहा है। हर कोई मोदी के खिलाफ हो रहा है। कौन सा लगाने हैं लाल किला गिरवी रख के, क्या देश का विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है बताइए आप? लाल किला गिरवी रखने में विकास हो रहा है, मजदूर की जेब से पैसे कट रहे हैं, विकास हो रहा है। हमें नहीं दिख रहा कहाँ हो रहा है विकास। कोई मजदूर खुश भी तो हो कि हाँ जी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, खुश हैं हम। भैया 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है योगी जी फिर से वापसी कर रहे हैं या फिर अखिलेश? अब नहीं आएंगे, अखिलेश आएंगे। अखिलेश अखिलेश जी क्यों आएंगे? अखिलेश जी अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अच्छा काम। इनके योगी जी के काम में गुंडाराज और कुछ नहीं है। वो तो बोल रहे हैं हमने गुंडाराज बिल्कुल खत्म कर दिया। कहाँ कर दिया? बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। कोई और वो क्या नाम था दुबे, वो मार दिया गया। ऐसा कैसे? योगी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, वो कैसे मार दिया गया? पुलिस की जिप्सी में ही मारा जा रहा है वो, बताओ। तो गुंडाराज खत्म किया है ना उन्होंने। वो गुंडागर्दी खुद फैला रहे हैं। खुद से फैला रहे हैं, किस तरह फैला रहे हैं? कोई मुजरिम पुलिस की एम्बुलेंस पुलिस की जिप्सी में जा रहा है, पुलिस की जिप्सी पलटती है ना, उस पर कोई डैमेज है, कोई निशान कुछ नहीं है, ठीक है, तब भी मारा जा रहा है वो। और वो कहते हैं कि भाग रहा था, यही है। बताओ तो क्या लगता है आपको कि अगर अखिलेश जी आ जाते हैं 2022 में तो परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा परिवर्तन। किस तरह का परिवर्तन होगा? परिवर्तन, नौकरी रोजगार मिलेगा सबको। सबको नहीं कह रहा वैसे मिलेगा, रोजगार तो अभी भी मिल रहा है। कहीं नहीं मिल रहा। उन्होंने बोला है अभी आप 2 कदम पे जाइए, यहाँ पे 62 क्रॉस कीजिए, जगह जगह होर्डिंग लगे हुए हैं योगी जी के कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है हर साल। मजदूर 12 घंटे काम कर रहा है, कंपनियों में जाके 8,000 रुपये कमा रहा है। बताओ क्या फ़ायदा है? बोल रहे हैं युवाओं को रोजगार दिया है। और जबकि छोटे छोटे बच्चों की ना फीस 2500 रुपये जा रही है प्राइवेट स्कूलों में। बताओ। अगर अखिलेश सीएम बन जाते हैं ये सब परेशानियां दूर हो जाएंगी? शायद हो जाए, वरना तो मेरे कहने से अगर अखिलेश भी नहीं आए ना तो केजरीवाल आने चाहिए जी। केजरीवाल तो कुल 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, मगर केजरीवाल का दिल्ली जैसा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार की तर्क पे यूपी सरकार चले? बिल्कुल बिल्कुल, बिजली फ्री हो और अच्छे स्कूल बने, सरकारी स्कूल बेस्ट से बेस्ट हो, प्राइवेट को टक्कर दें, ये होना चाहिए। तो यूपी में भी तो काफी अच्छे सरकारी स्कूल हैं। इतने बुरे स्कूल हैं ना यूपी के, मैं खुद पढ़ा हूँ। आज भी जब मैं पढ़ा था ना तब तो अच्छे भी थे, इस टाइम की बुरी कंडीशन है ना उनकी, बस क्या बताऊँ। छोड़ो। कैसे है? मतलब आप यूपी में कहाँ से हैं? मैं यूपी में ही विजयनगर से हूँ, गाजियाबाद से। हाँ, तो यहाँ की तो स्थिति सही है। स्थिति सही है। मेरा स्कूल है दारा का, HSK कपिल मोहन इंटर कॉलेज, दारा के बगल में ही है लड़कों का कॉलेज, ठीक है। उस कंडीशन भी उसकी ऐसी है, बिल्कुल बेकार। बिल्कुल कंडीशन पे लग जाएगा, हाँ भाई सरकारी स्कूल है। और बच्चों का जो स्कूल है ना मेरे घर के पास में ही, वो तो ये मान लीजिए बिल्कुल ही बेकार। लेकिन योगी जी हर बार बोलते हैं कि हमने स्वास्थ्य शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। विजयनगर आके देखो, पता चल जाएगा कितना ध्यान दिया है सर ने। कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ध्यान नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल बिल्कुल बेकार। तो 2022 में क्या लगता है आपको? अखिलेश आएंगे जी, 100% अखिलेश आएंगे। बिल्कुल। मैं खुद वोट दूंगा अखिलेश को। मेरा भाई यही ITI कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट होगी, अभी तक नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिल रही। मैंने 3 बार फार्म भर दिया रेलवे का, अब रेलवे प्राइवेट होगी। सब चीजें प्राइवेटाइजेशन पे जा रही हैं। जब सब चीज़ प्राइवेट हो रही है तो नौकरी कहाँ से मिलेगी इंसान को? देश हित में हो रही है ना, बोल रही है कि सब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट बनवाए उन्होंने कि वहाँ पर कई लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो प्राइवेट से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा प्राइवेट से? तो नौकरियां तो दे रहे हैं ना, वो रोजगार दे रहे हैं। अच्छा। मोदी जी बोलते हैं पकौड़े तलो, वो भी एक रोजगार है। 55 साल की उम्र में जब रिटायरमेंट होगा इंसान, तब कहाँ से वो आएगा पैसा? तो बुड्ढों को, जो बुढ़े बुढ़िया हैं, उन युवा आजकल क्या कर रहे हैं, शादी वादी हो रही है, अपने मम्मी पापा को फेंक देते हैं बाहर, वो बताओ कहाँ से? तो उसमें योगी जी की क्या गलती है अगर युवा फेंक देते हैं तो उनकी जो सरकारी पेंशन जो होती है वो तो काम आएगी उनके। अच्छा, मतलब अगर उनकी सरकारी पेंशन होगी तो युवा माँ बाप को घर में रखेंगे और नहीं होंगे तो उन्हें फेंक देंगे घर से यही बाहर। होता है जी, आजकल यही होता है। तो इसमें योगी जी की गलती नहीं है ना, इसमें उनकी गलती थोड़ी है अगर कोई औलाद अपने माँ बाप को फेंक जब दे। सब चीज़ें प्राइवेट कर देंगे वो, जैसे मैं हूँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई बाई चांस, ठीक है, अब मैं जब मेरी सरकारी नौकरी है तो मैं तब तक ठीक रहूँगा घर में, हाँ वही सही है, सब मेरी खातिर पानी बढ़िया करेंगे। जब मेरी नौकरी नहीं होगी तो कौन करेगा? कोई नहीं करने का। 2500 रुपये बच्चों की फ़ीस जा रही है प्राइवेट स्कूल में 8,000 में से, तो क्या बच रहा? कुछ नहीं बच रहा, जब किराया भाड़ा हर चीज़ लगता है, ये गलत है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, किस तरह से?
बहुत तेज़ी से। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, 5-10 रुपये कम करे हैं, फिर दोबारा बढ़ा देंगे, फ़ायदा क्या। गैस सिलेंडर कहाँ इतना तक कम था, आज इतना हो रहा जा रहा है सिलेंडर। ज़रा कुछ दिनों बाद 1500 भी चला जाएगा ये। जब कांग्रेस सरकार में सिलेंडर महंगे होते थे तो स्मृति ईरानी कंधे पे सिलेंडर रख के घूमती थी। आज वो पता ना गायब हो गई है, शायद गुलाम बन चुकी है। किसकी? मोदी सरकार की। और किसकी? अच्छा, मोदी सरकार की। बिल्कुल। और सारे बॉलीवुड एक्टर सब इनका सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी का, कुछ भी कहें। ये आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस की बात की, आप मोदी जी के इतने खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंगना रनावत को तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। कंगना रनावत वो बोल रही है कि देश ही आज़ाद 2014 के बाद हुआ है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, वो क्या है मोदी जी की, क्या नहीं है, अंबानी की, वो बात आप छोड़ो। नहीं बताइए ना, कमेंट आपको लगता है आप नहीं, भी नहीं, पढ़े लिखे हैं कि 2014 में कमेंट देश नहीं। आज़ाद हुआ है? ये आज़ाद, उन्होंने ये बोला है कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है, 1947 की आज़ादी को वो आज़ादी नहीं मानती। अजी लाल किला बिक गया, गिरवी रख दिया लाल किला, सारी रेलवे गिरवी रख दी, हर चीज़ गिरवी पे गिरवी रखे जा रहे हैं, ऐसे कौन सा आज़ाद हो गया देश। तो वो तो बोल रही है ना। दोनों बाद ये रह रहा आपका आगरे का ताजमहल, वो भी जाएगा। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके 2 दिन बाद उन्होंने यही बयान दिया कि मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके बाद ही देश के लोगों को आज़ादी मिली है और देश को एक नया बाप मिला है। ये सब फ्रॉड है। अभी कुछ टाइम पहले वो आए तो बराक ओबामा जी, नेहरू नगर स्टेडियम है तो वहाँ दिल्ली का वो है स्टेडियम, क्या नाम है उसका, प्रगति मैदान नहीं है, स्टेडियम का नाम है कुछ ऐसी, नेहरू कुछ गांधी नाम से है उसका स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, जब ओबामा जी आए थे दिल्ली, है ना, तो वहाँ पे बैनर लगवा दिए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बैरिकेड लगवा दी थी, झुग्गी झोपड़ी ढक जाए, जिससे कि ओबामा को नहीं दिखे इंडिया गरीबी। कितना करोड़ रुपए खर्च करा उन्हें, बहुत करोड़ रुपए खर्च करा। वो रात में झुग्गी झोपड़ियों को बनवा के बढ़िया कर देते, तब बराक ओबामा क्या कहता कि हाँ भी बहुत अच्छा काम किया है। अब ढक दी झुग्गी झोपड़ी, ये अच्छा काम किया है। तो उन्होंने बोला तो था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। कहाँ दिया है, किसी को नहीं दे रहे। कई बहुत सारे युवाओं को वो मिला है, घर मिला है, गरीबों को कहाँ मिला है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लोगों को घर मिले हैं। वो बोलते हैं ऐसा, वो बोलते हैं 10 को मिल गया, 90 भाड़ में जाओ, और 10 को अपने को ही दे दिया जो उनकी पार्टी से जुड़ते हैं। क्या मैं इस पार्टी से हूँ भैया, दो, औरों को थोड़ी नहीं दे रहे हैं। वो फ़ायदा बताओ क्या है, सबको मिले अधिकार जो मिल रहा है, घर भी सबको मिले, मकान भी सबको मिले। बोल तो रहे हैं कि हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। उन्होंने नारा भी दिया था सबका साथ सबका विकास। अगर सबको साथ लेके चलते ना तो ये दिन नहीं आता बिल्कुल भी जो आज आ रहा है। हर कोई मोदी के खिलाफ हो रहा है, इन्हीं के खिलाफ ही हो रहा है और किसी के खिलाफ नहीं। अभी देखना, अभी 4 लोगों से और यहाँ पे बात करूँगी, वो बोलेंगे कि मोदी जी आने चाहिए, योगी जी आने चाहिए। कहाँ है लेके आओ, पकड़ के लेके आओ। अरे काफी सारे उनसे हम भी बात करेंगे ना, कहाँ है, बिल्कुल बात करेंगे। ऐसा क्या है मोदी ने, राशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, राशन दे रहे हैं, मगर मजदूर आदमी चावल से पेट नहीं भर सकता। राशन पहले मिलता था और अब भी मिल रहा है राशन में कोई वो नहीं है। लेकिन अब तो वो फ्री में दे रहे हैं ना। फ्री में दे रहे हैं मगर कट तो अपनी जेब से रहा है। किस तरह आपकी जेब से कट? तेल से पैसे काट रहे हैं, हर चीज़ से पैसे काट रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है, घूम फिर के तो वही आ रहा है। पेट्रोल सीएनजी कितना महंगा हो गया है। हर चीज़ महंगी हो रही है, ये बताओ फ़ायदा क्या है। अगर हम दुकान पर तेल देखो, पहले आता था 50 रुपये 55 रुपये का, ठीक है, मानिक का जो हमारे घर में यूज़ होता है, आज वो 80 का 100 से पार जा रहा। बताओ क्या फ़ायदा, घटा है बढ़ा है? 80 या 100 के पार नहीं जा रहे, 165 हो गया भैया। मैं तो बहुत अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैंने गया नहीं लेने कभी, 165 ठीक है, फिर भी मैंने 100 बता दिया, ठीक है। अब तो कितना महंगा होगा, डबल। अब आप कह रहे 165 होगा, तिबल हो गया। फ़ायदा घट रहा है बढ़ रहा है, तो महंगाई इनके राज्य में बढ़ रही है, घट नहीं रही बिल्कुल भी। और ऐसे चलता रहा ना, जो महंगाई बढ़ रही है वो बोल रहे हैं कि हम देश के विकास में लगा रहे हैं सब पैसा। कौन सा लगाने हैं, लाल किला गिरवी रख के क्या देश का विकास हो रहा है? कौन सा विकास हो रहा है बताइए आप? लाल किला गिरवी रखने में विकास हो रहा है, मजदूर की जेब से पैसे कट रहे हैं, विकास हो रहा है। हमें नहीं दिख रहा कहाँ हो रहा है विकास। कोई मजदूर खुश भी तो है कि हाँ जी मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, खुश हैं हम। हमने गड्ढे मुक्त सड़क कर दी है, सड़कें वो भी तो बोल रहे हैं गड्ढे मुक्त सड़कें। देखिए यहाँ की रोड देखिए आप। ये रोड पहले से ही है, अभी से ना है, पहले से बने हुए हैं ये रोड, ठीक ये है। पहले से बना हुआ है? अभी बनवाए गए हैं रोड, ऐसी बात नहीं है, मगर पहले से ही इनका वो जो लिखा हुआ था पहले से ही है। अच्छा, मोदी जी ने सिर्फ इनका उद्घाटन किया है, मतलब नींव पहले रखी हुई थी। हाँ नींव पहले रखी हुई थी, हाँ जी बिल्कुल। अब किसान यहाँ पे बैठे थे आंदोलन पे, उनका एक मान तो लिए किसान की बात। अब मानिए, जब कितने सारे किसान मर गए, 750 किसान मरे। बताओ, अब मानिए। तीनों कानून वापस ले लिए। कुछ दिनों पहले तो ये कह रहे थे किसानों को, इनके जितने भी वो थे सपोर्टर के देशद्रोही हैं, फलाना टिकना है, बागी खालिस्तानी पाकिस्तानी सब बता रहे थे। अब कौन है? अब तो हिंदुस्तानी हो गए।
तो अभी भी तो बोल रहे हैं मोदी जी की हमने चंद किसानों को नहीं समझा पाया, हाँ तो वो खाली बाकी हमने पूरे देश के किसानों को। वो सब खाली पाकिस्तानी है, वो बाहर से आए हैं, वो मोदी जी ने बुलाए हैं, किसी और ने बुलाए हैं, सरकार ने, वो यही है और क्या है। तो सभी टीवी चैनल चला तो रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी। अरे धन्यवाद मोदी जी, पहले कहाँ गए थे, अब कहाँ से आ गए। जब वो कानून लेकर के आए थे, हर कोई टीवी चैनल पहले ये कहता था खालिस्तानी पाकिस्तानी हर एक की न्यूज़ बताते थे। कोई भी टीवी चैनल यहाँ पे नहीं गया बॉर्डर वगैरह पे, ठीक है, जहाँ पे किसान बैठे थे उनसे ना पूछा गया कि हाँ भी क्या है तुम्हारे मन में क्या नहीं है, ठीक, उनकी बात कोई नहीं रखी गई। जब कितने सारे किसान मर गए थे, अब आ रही है बात उत्तर प्रदेश सरकार की। अब सरकार आने वाली है ना, बनने वाली सरकार, किसी की भी सरकार बने, इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसीलिए बिल माफ़ किया गया है। तो आपको लगता है कि मतलब इन्होंने यूपी चुनाव को देखते हुए ये तीनों कानून वापस लिए? हाँ बिल्कुल, मगर इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा इससे कुछ भी। जो होगा सपा ही जीतेगी, बस मेरा कहने का मतलब ये है, इससे कुछ लेकिन फ़ायदा। अखिलेश यादव तो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। क्यों, कौन कह रहा है? अखिलेश यादव ने खुद ऐलान किया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये ऐसे थोड़ी नहीं अखिलेश लड़ेंगे, यादव खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी नहीं लड़ पार्टी रहे। चुनाव लड़ेगी, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो पार्टी तो लड़ रही है, जीतेगी, मगर अखिलेश की टीम ही सपा ही जीतेगी और कोई। बोल रहे हैं वो 400 सीट आ रही है इस बार हमारे पास। 400 तो नहीं आएंगी, बट हाँ जीतेंगे वही। 400 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कटती हैं वोटें, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.